हर मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। हर मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। नमस्कार प्यारे प्यारे साथियों, मैं रवि सर मैथ प्लेटफॉर्म बाय रवि सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्त आप सबके बीच मैं एचसीएफ एंड एलसीएम के पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जिसमें जानेंगे दोस्त एचसीएफ है और एलसीएम जो हर एग्जाम के लिए दोस्त रामबाण है, हर एग्जाम में काम आने वाला है। आर.एस. अग्रवाल का बुक जो नवीन अंक गणित है, तो उसके में से आर.एस. अग्रवाल के नवीन अंक गणित के पार्ट 3 करने जा रहे हैं एचसीएफ एलसीएम के, जिसमें कुछ बेहतरीन कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में अभी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। और मेरे साथ जो भी दोस्त फाउंडेशन बैच पढ़ना चाहते हैं इसमें जुड़ जाइए, जिसमें आर.एस. अग्रवाल का पूरा XYZ क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है फुली कंसेप्ट ट्रिक के साथ, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और रेलवे के सेट प्रैक्टिस के लिए एक विजेता बैच शुरू है, इसमें पर डे रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। आप उसमें भी जुड़ के भाग ले सकते हैं, जिसमें अर्थमेटिक और एडवांस दोनों का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है, पर डे 10 क्वेश्चन दोस्त। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे लोग ठीक ठाक हैं? क्लास स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को एक मोटिवेशन शेयर के साथ। यदि टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, मैथ प्लेटफॉर्म के नाम से चैनल है, उस पे जुड़ सकते हैं दोस्त। और जो भी दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास एक मोटिवेशन शेयर के साथ। मोटिवेशन शेयर के साथ, हवाओं को भरोसे मत उड़, चट्टान तूफानों को भी रुख मोड़ देती है। हवाओं के भरोसे मत उड़े, चट्टान तूफान को भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पे भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंग उड़ा करती है। यानी दोस्त खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद पे इतना टैलेंट होना चाहिए दोस्तों, अपने आप में इतना टैलेंट निखारिए जिससे दूसरे के कहे पे आप काम ना कर पाए दोस्त। खुद के अंदर क्या विश्वास है, क्या कमी है, क्या उसको दोस्त हर दिन एक एक करके इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, न कि दूसरे के कहे हुए चीज़ कि ना फलाना बोले बा कि हई करेंगे तो हई करेंगे। आपको खुद के अंदर देखिए कि हम उसके काबिल है कि नहीं है। यदि नहीं है तो उसको बनने की कोशिश कीजिए, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, जो क्वेश्चन नंबर 8 है आर.एस. अग्रवाल बुक का एचसीएफ एंड एलसीएम का। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 8 में बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि 96, 528, 2160 और 3520 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? महत्तम समापवर्तक कितना होगा दोस्त? ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए तमाम तरीके हैं, लेकिन एचसीएफ एलसीएम हम दूसरे अंदाज में तो आपको पढ़ा रहे हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या तरीका होगा? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि हम आसान क्लास है, लेकिन आसान क्लास नहीं है। हर एक स्टूडेंट के देखते हुए दोस्त ये क्लास स्टार्ट किया गया, हर एक स्टूडेंट की काम की चीज़ें हैं। तो दिया है दोस्त 96 दिया है, 528 दिया, तो यहाँ 96 लिखते हैं, 528 दूसरा लिखते हैं 2160, यहाँ लिखते हैं 3520। चार संख्या है तो चारों का यदि एक साथ आप एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो क्या तरीका होना चाहिए, आइए जानते हैं। तो 3520 में से 2160 को घटाएंगे। क्या करना है दोस्त? बड़े में से छोटे को घटाते चले आना है। 3520 में से 2160 को घटाते हैं तो घटाइए, 0 का 0 हो जाएगा। बनाने के लिए दो तरीके हैं दोस्त। तो एचसीएफ क्या होगा दोस्त? आपको क्या करना है? बड़े में से छोटे को घटाते चले जाना है। बड़े में से क्या करना है? छोटे को घटाते चले जाना है। तो आइए घटाइए, यदि 3520 में से 2160 घटाते हैं दोस्त, 3520 में से 2160 घटाते हैं तो कितना बचेगा दोस्त? 1360। ठीक है, जब
2160 में से 528 घटाएंगे, 2160 में से 528 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 1632, 1632, 1632। जब 528 में से 96 घटाएंगे, जब 528 में से 96 घटाएंगे बचेगा 432, बचेगा कितना दोस्त, 432। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्त, आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद क्या करेंगे दोस्त, 1360 में से 1632 घटाएंगे, 1360 में से 1632 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका, 272 बचेगा, 272 बचेगा। ठीक है, जब 1360 में से हम क्या करेंगे दोस्त, 1360 में एक बार इससे घटाएंगे, 1360 में से 432 घटाएंगे, यहाँ बचेगा 900, 900 कितना बचेगा दोस्त, 928 बचेगा, 928 बचेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे दोस्त, 928 में से हम 272 घटाएंगे, 928 में से 272 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 928 में से 272 घटाएंगे तो 656 बचेगा, 656 बचेगा। 656 में से क्या करेंगे दोस्त, 272 घटाएंगे, फिर 272 में से 656 घटाएंगे, कितना बचेगा दोस्त, 384, कितना बचेगा, 384, 384 में से 272, 272 384 में से घटाएंगे, 272 384 में से घटाएंगे, कितना बचेगा दोस्त, 284 में से 372 घटाएंगे, कितना बचेगा, 272 में से 384 में से हम लोग 272 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 112 बचेगा, 112 बचेगा, 112 बचेगा दोस्त, 100 कितना बचेगा, 12 बचेगा। उसके बाद क्या करना है दोस्त, 112 तो बच गया आपका, कितना बचेगा, 112, 112 में से इसको घटाएंगे कितना बचेगा, 160 बचेगा, कितना बचेगा, 112 हो जाएगा। यहाँ पे 112 में से 60 को घटाएंगे, कितना बचेगा दोस्त, 48 शायद बचेगा। 112 में से फैक्टर हम तोड़ेंगे दोस्त, नहीं तो और घटा के आप लिख सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। तो कितना हो जाएगा, 16 गुना 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 गुना 7 हो जाएगा, 16 गुना 7। तो इसमें आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्त, एचसीएफ हो जाएगा आपका 16, एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्त, 16। दोनों में जो कॉमन है उसको लेंगे दोस्त, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 16। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये तरीका आपको दोस्त एग्जाम में अभी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी बड़े में से छोटे को दोस्त घटाते चले आना है, जहाँ तक घटाना है जब दोनों संख्या दोस्त सेम ना हो जाए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आज का ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर। आइए क्वेश्चन को करते हैं दोस्त। ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बेसिक कंसेप्ट में डिस्कस किए हैं, यहाँ ज़्यादा कोई समय नहीं लेंगे दोस्त। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि 1.75, 5.6 और 7 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। इसका महत्तम समापवर्तक कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए जब भी P/Q के फॉर्म में कोई संख्या रहता है, महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए बोलता है, तो P का महत्तम लेंगे, Q का एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक ले लेंगे। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्त। क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 में 1.75 और दिया है 5.6 और 7 दिया है। यदि दोस्त पॉइंट हटाते हैं तो बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। पॉइंट हटाते हैं तो बटा में यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे, और जो कटने वाला है उसे क्या करते हैं दोस्त, कटा देते हैं। जब 25 से कटाएंगे तो ये 7 बार में जाएगा, 25 से कटाएंगे ये 4 बार में, 2 से कटाएंगे 28 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे यहाँ 5 हो जाएगा। अब संख्या कितना हो जाएगा दोस्त, 7/4 कमा कितना है दोस्त, 28/5 कमा 7/1। अब यदि P/Q के फॉर्म में कोई संख्या है दोस्त, महत्तम पूछता है, तो P का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब बटा P का HCF होगा, अब बटा Q का क्या हो जाएगा दोस्त, LCM हो जाएगा। Q का क्या हो जाएगा दोस्त, LCM हो जाएगा। यानी 7, 28 और 7 का HCF कितना हो जाएगा दोस्त, 7 हो जाएगा। 4, 5 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्त, 20 हो जाएगा। यानी 20/7 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया दोस्त, 0.07 दिया है, 0.7, 3.5, 0.23 दिया है। तो आपको क्या करना है, इसको भाग देना। भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो पॉइंट देंगे, 0 देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 7, 20 7 40 यानी 0.23
07, जो ऑप्शन नंबर 1 दिया है दोस्त वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं किसी को कंसेप्ट में दिक्कत है तो बताइए। यानी जब भी कोई दोस्त P+P/Q के फॉर्म में कोई संख्या रहता है तो आपको क्वेश्चन को निकालने का तरीका ये होना चाहिए दोस्त। आइए चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इसमें क्या कर रहा है दोस्त, इसमें भी महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है। 2.4, 0.23, 7.2 में महत्तम समापवर्तक कितना है? बना लीजिएगा घर से, रहने देते हैं चाहे बना देते हैं। आइए, तो कहेंगे HCF LCM पढ़ रहे हैं मज़ा नहीं आएगा दोस्त, बना लीजिएगा घर से। देखते हैं कुछ आगे है तो इसमें क्या एक कंसेप्ट बता देते हैं। ऑलरेडी वही कंसेप्ट है दोस्त। आइए इसको दोस्त सॉल्व कर देते हैं। वो सेम क्वेश्चन है, बनाइएगा। यदि कोई दिक्कत परेशानी होगा तो जरूर बताइए। क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्त, क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में आपका लिखा है क्या दोस्त, क्वेश्चन में लिखा है कि 7/9 कितना लिखा है? 7/9, 7/9 कमा दिया है 14/15, 14 कितना दिया है दोस्त? 15 कमा दिया है दोस्त 7/10 का लिखा रहा है तो महत्तम समापवर्तक HCF आपको निकालना है दोस्त। HCF निकालना है तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्त, ऊपर वाला 7, 14, 7 का HCF कितना हो जाएगा दोस्त? आपका 7 हो जाएगा, बटा LCM कितना हो जाएगा? 15, 9 और 10, 15, 9 और 10 का LCM कितना हो जाएगा? 15, 9 और 10 का LCM कितना हो जाएगा दोस्त? 90। यानी 7/90 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। निकाल कर देख लीजिएगा, 7/90 आ जाएगा। LCM तो इतना आसान है, निकाल सकते हैं आप। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बिना समय गवाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सेम क्वेश्चन है, इसको आपको बनाना है, ठीक है, सेम पैटर्न है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अब लोग चलते हैं हम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में। लैंग्वेज बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चन दोस्त HCF LCM में पूछे जाते हैं, सारे चीज दोस्त डिस्कस करेंगे। सारे लोग को क्लियर है कंसेप्ट? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। करे 3 संख्या, कितना संख्या दोस्त दिया हुआ है? 3 संख्या दिया हुआ है। 3 संख्या जिनका अनुपात 1:2:3 है के अनुपात में है तथा इनका महत्तम समापवर्तक 12 है। तो ये संख्या है, ये आपसे पूछ रहा है। संख्या है पूछा नहीं, संख्या कितना कितना है दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या तरीका होगा दोस्त इस क्वेश्चन को करने के लिए, आइए जानते हैं। 3 संख्या है दोस्त ABC, 3 संख्या मान लेते हैं कि है जिनका अनुपात दिया हुआ है ABC। यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है। जिनका अनुपात दिया है दोस्त 1:2:3 दिया है। हम की क्वेश्चन में दिया है उसका मस्सा यानी HCF कितना दिया है दोस्त? HCF आपका 12 दिया हुआ है। HCF कितना दिया है दोस्त? HCF 12 दिया हुआ है। कितना? 12 दिया है। HCF कितना दिया है दोस्त? 12 दिया है। तो आपको बताया गया है कि HCF इक्वल टू क्या होता है? संख्या के योग, यानी ABC के मान ही दोस्त संख्या होता है। यहाँ संख्या इक्वल टू HCF कितना दिया है दोस्त? 12 दिया है। तो 12 में क्या करना है दोस्त? हर संख्या से गुना कर देना है। तो 12 गुना 3 करेंगे तो 36 हो जाएगा, 12 गुना 2 करेंगे तो 24 हो जाएगा। अब 12 एकम कितना हो जाएगा दोस्त? 12। जब इस फॉर्म में कोई संख्या रहता है दोस्त तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं 1:2:3। 12, 24, 36 दो संख्या है दोस्त। एच के साथ एच के साथ एक बार किसका गुना करेंगे दोस्त? एच, यानी HCF के साथ ABC 3 फॉर्म में रहता है। तो आपको क्या करना है दोस्त? HB HC, यानी तीनों से 12 पर क्या कर देना है दोस्त? गुना करके लिख देना है। वहीं आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर। महत्तम समापवर्तक है दोस्त। इसका भी महत्तम समापवर्तक आप निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाला, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। HA HB HC करना है दोस्त जब संख्या दिया रहे पिछले वाले क्वेश्चन में। आइए चलते हैं आगे। इसका महत्तम समापवर्तक आप निकाल सकते हैं तो घर से निकाल लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे कितना होगा दोस्त? इसका आंसर 15 हो जाएगा। 15 दिया है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्त? 4 हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है। 105 है, 65 है, 285 है, 1365 है। इसका HCF दोस्त कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यानी HCF वो संख्या होता है दोस्त जो सारे संख्या को क्या कर दे?
काट दे, सारे संख्या को क्या कर दे दोस्त, काट दे। इसको आप सॉल्व करिएगा, उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोस्त आपको समझने वाला क्वेश्चन है। करे 0, क्वेश्चन में दिया है आपका, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 0 और 6 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा दोस्त। 6 होगा, 0 होगा, 3 होगा, अपरिभाषित होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन दोस्त आते हैं एग्जाम में, जब भी ऐसे क्वेश्चन दोस्त यदि एग्जाम में आते हैं तो आपको क्या करना है, यदि एचसीएफ निकालने की बात करते हैं 0 और 6 का, तो 0 में से 6 घटाएंगे तो कुछ बचेगा दोस्त, 0 में से 6 घटेगा, नहीं घटेगा। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, अपरिभाषित हो जाएगा। इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। 0 और 1 का एचसीएफ 1 हो जाएगा, लेकिन 0 और 6 का एचसीएफ आपका नहीं होगा। 0 और 6 का एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्त, अपरिभाषित हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लियर हो रहा है सारे लोग को? अरे बोलो ना मित्र, क्लियर हो रहा है? तो आइए चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, एक मोटिवेशन शायर के साथ। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, हिम्मत टूटे पर किस्मत रूठे पर हिम्मत ना टूटे, इतना मजबूत इरादा करो। आइए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, एचसीएफ एलसीएम का 16 नंबर क्वेश्चन, जिसमें क्या लिखा है आपका, क्वेश्चन में लिखा है कि दो संख्या का अनुपात 5:6 है के अनुपात में है, इनका महत्तम समापवर्तक 4 है, तो इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। महत्तम समापवर्तक कितना है दोस्त, आपका 4 दिया हुआ है, तो लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो क्या तरीका होगा दोस्त क्वेश्चन को करने के लिए, क्या तरीका होगा दोस्त क्वेश्चन को करने के लिए, एच गुना ए बी बराबर क्या होता है, एलसीएम होता है। नोट बना के लिख लीजिए, एच गुना ए बी, एच गुना ए बी इज इक्वल टू क्या होता है दोस्त, एलसीएम होता है। एच गुना ए बी क्या है दोस्त, यहाँ पहली संख्या है गुना दूसरी संख्या है, एच गुना ए बी बराबर क्या होता है दोस्त, एलसीएम है। यहाँ क्या क्या दिया हुआ है दोस्त, ए बी क्या हो जाएगा दोस्त, संख्या का अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ इनका महत्तम समापवर्तक, एक एच कितना दिया है दोस्त, ए बी का मान दिया है दोस्त 5 गुना 6 दिया है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त, कितना हो जाएगा, 5 गुना 6 30, 30 चौका कितना से हो जाएगा 120, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्त, इसका 120 हो जाएगा। क्लियर, 120 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सारे लोग को? आगे चले, बोलिए आगे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त लघुत्तम समापवर्तक है। आप लघुत्तम बना के सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 8 कितना कितना दिया है दोस्त, 8, 9, 12, 15, 20 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्त। यहाँ 4500, 3600, 900, 1800 दिया हुआ है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्त, 18 से इसका आंसर हो जाएगा। अब बनाइएगा एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, इसका लघुत्तम समापवर्तक है, तो आप भी लघुत्तम सम 24, 36 और 40 का लघुत्तम कितना हो जाएगा दोस्त, जो सबसे कटता है दोस्त वही का, 36 से 120 नहीं कटेगा, ये नहीं होगा। 36 दी 360 हो सकता है, 24 से भी कट जाएगा, 240 से 24 से कटेगा, 240 नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। 480 भी नहीं होगा, कितना हो जाएगा दोस्त, 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। 360 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी इस तरीके के दोस्त क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट इसका भी लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा है दोस्त। 22 का भी दिया है, 54 दिया है, 108, 135, 198 का लघुत्तम समापवर्तक, इसमें से कितना होगा। आपको लघुत्तम बैठ के निकालते रहना। यहाँ कैलकुलेशन प्रैक्टिस दोस्त आपको सेट प्रैक्टिस में कराया जाएगा। इसमें 5940 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निकालिएगा कितना हो जाएगा दोस्त, 5940। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। बिना काम के समय जियान करने से कोई फायदा नहीं है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी लघुत्तम समापवर्तक पूछा, 148 और 185। 148 और 185 की लघुत्तम समापवर्तक की बात करें कितना हो जाएगा दोस्त, 740। 740 बना के देखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा दोस्त।
तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट आगे दोस्त कंसेप्ट वाले क्वेश्चन मिलेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम में, पार्ट 4 के अंतर्गत।